जो अंत समय पर भगवान का नाम ले लेता है उसकी मुक्ति निश्चित ही हो जाती है। लेकिन महाराज बार बार प्रयास करने के बाद भी अंत समय में भगवान का नाम मुख पर नहीं आता। और महाराज ये केवल साधारण लोगों की, साधारण जीवों की गति नहीं है, ये तो बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, साधु हैं, संत हैं, और वो भी बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन इस जीव पर प्रभु का नाम जल्दी से नहीं आता। और यदि जल्दी से नाम आ जाए प्रभु का तो उस नाम के सहारे से ही जीव भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कांडे कुब्ज तुझे कश्चित दासी पतिर जा मिला, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। तो कहा कि कान्य कुब्ज द्विजहा, कि एक नगर है जिसका नाम है कान्य कुब्ज, जिसको आज सभी कन्नौज के नाम से जानते हैं। उस कान्य कुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है अजामिल। और अजामिल बहुत ही धर्मात्मा ब्राह्मण था, प्रभु की उपासना करता। लेकिन एक समय की बात है, उसने क्या देखा कि उसने एक व्यक्ति को वैश्या का संग करते हुए देखा। और वो वैश्या बहुत सुंदर थी, और उस वैश्या को देख करके मन में दूषित विचार आ गए, और अजामिल ने उस वैश्या को ला करके अपने घर में रखना शुरू कर दिया। और जो उसकी पत्नी थी, जो बहुत ही पतिपरायणा पतिव्रता नारी थी, उसे अपने घर से निकाल दिया। कहते हैं कि यदि आप किसी बुरे का संग करते हैं तो आपकी बुद्धि भी मलिन हो जाती है। और अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है उसकी बुद्धि भी मारी जाती है, और वो उस वैश्या के साथ में अपने घर में रहना शुरू कर देता है। अभी तक जो भगवान का नाम लेता था, लेकिन वैश्या का संग पाकर के प्रभु को भूल जाता है, और बुरे कर्म करके, और कहीं पर मार काट करके, कहीं चोरी करके, कहीं डाका डाल करके और धन लेकर के आता है, और वो सब लाकर के वैश्या का पेट पालता है। और महाराज अजामिल के उस वैश्या के साथ रहने से 9 पुत्र हुए हैं। एक बार की बात है, उस नगर में कुछ संत मंडली आती है, और संत मंडली ने नगर में किसी से पूछा कि भैया यहाँ पर कोई भगवान का भक्त है जिसके यहाँ पर जाकर के हम भोजन कर सके और भगवान के नाम का गुणगान कर सके। तो लोगों ने विनोदवश मजाक में कहा कि महाराज, हमारे इस नगर में केवल एक ही ब्राह्मण है जो सदाचार से रहता है और जो बहुत ही भगवान की भक्ति करता है, उसका नाम है अजामिल। और उन्होंने उस अजामिल के घर का रास्ता भी बता दिया। जैसे ही संत मंडली अजामिल के घर पे जाते हैं तो वहां पर वो वैश्या उनका स्वागत करती है, और संतों ने जैसे ही उनसे भिक्षा मांगी है तो वैश्या ने कहा कि महाराज, मेरे घर का भोजन आपके करने योग्य नहीं है।
मैं आपको अपने हाथों से, क्योंकि मैं दूषित हूँ, मैं आपको अपने हाथों से भोजन बना करके नहीं दे सकती। तो संतों ने कहा कि पुत्री एक काम करो, सूखी सामग्री दे दो, आटा दे दो, और हम अपने आप को बना लें कि हम प्रभु को भोग लगाना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो उस वैश्या ने भोजन बनाने की सारी सामग्री संत जनों को लाकर के दी, और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया। और जब भोग लगाया तो कहते हैं कि महाराज, संत यदि आपसे कुछ ले जाएं तो वो खाली लेकर नहीं जाते, आपको बहुत कुछ देकर के जाते हैं। वो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और कभी कभी उन संतों के आशीर्वाद से ही किसी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। संतों ने विचार किया, ये जो अजामिल है, ये है तो दुष्ट प्रवृत्ति का, लेकिन इसके यहाँ से हमने इसका अन्न खाया है तो उसका कल्याण करना बहुत आवश्यक है। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा कि जो वैश्या थी वो गर्भ से थी। कहा, पुत्री मैं जो कहूँगा मानोगी? वैश्या ने कहा कि महाराज आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। कहा कि पुत्री हमें पता है कि तुम्हारे 10वां गर्भ है, और हमें ये भी पता है कि प्रभु की कृपा से तुम्हारे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो हमारा एक निवेदन है, उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। और संतों के कहने पर जब इस वैश्या के 10वां पुत्र होता है तो इन्होंने नाम रखा है नारायण। और महाराज, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। अजामिल प्रभु का जो नाम है नारायण, और अजामिल के बेटे का भी नाम नारायण है, लेकिन सबसे छोटा बेटा होने के कारण अजामिल को अपने इस बेटे से बहुत मोह हो जाता, बड़ा ही प्रेम होता है। और जब अंत समय आता है महाराज, अंत समय में जब उस अजामिल को यमदूत दिखाई देते हैं, और यमदूतों को देख करके डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि बेटा नारायण आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। और जैसे ये कहा कि बेटा नारायण आओ, कि तभी एक तरफ तो यमदूत आते हैं और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद आ जाते हैं। और भगवान के पार्षद जब अजामिल को लेकर के जाने लगे तो यमदूतों ने कहा कि महाराज, इसने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, और आप इसे बैकुंठ धाम लेकर के जा रहे हैं, ये तो यमपुरी जाने के योग्य है। पार्षदों ने कहा कि इसने पूरे जीवन चाहे जो भी किया, लेकिन अंत समय प्रभु को पुकारा है, इसलिए प्रभु ने हमें भेजा इसे लेने। यमदूतों ने कहा कि इसने प्रभु को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था। कहा जो भी हो, लेकिन इसने भगवान का नाम चाहे जैसे लिया तो सही। और तभी कहते हैं, हो बार बार मुनि ये तन कराही, अंत समय प्रभु नाम नहीं आई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कि महाराज बार बार मुनि यतन कराई, अंत समय राम आवत नहीं। जो मुनि साधु दिन रात प्रभु के नाम में लगे रहते हैं, उनके मुख पे भी भगवान का नाम नहीं आता। लेकिन यदि गलती से किसी के मुख पर राम का नाम आ जाए तो वो भी ऐसे ही भवसागर पार कर जाता है। जैसे परीक्षा में बैठे हुए किसी बच्चे की कॉपी से कोई नकल कर ले तो उसके पीछे वाला बच्चा भी पास हो जाता है। ऐसे ही अंत समय में जो गलती से भी भगवान का नाम ले ले तो भवसागर से पार हो जाता है। और ये जो कथा हो रही है, सत्संग होती है, हरि चर्चा होती है, ये क्यों होते हैं? ये बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि आप चाहे जो भी कार्य करो लेकिन साथ साथ प्रभु का नाम भी जपते रहो। जैसे कि भाई लोग साइकिल चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं तो वो ब्रेक भी मारते रहते हैं, यदि कोई पीछे बैठा उससे भी बात करते रहते हैं और आगे रास्ते पर भी ध्यान रहते हैं। ऐसे ही ये बहुत ही आसान विधि प्रभु ने बताई है। आप संसार के प्रत्येक कार्य करो लेकिन अपने मन को प्रभु के चरणों में ठहरा दो तो आपका हर कार्य भी सफल होगा। प्रेम से बोल देंगे जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने ये बात बताई। कल आपने सुना राजा बलि का प्रसंग।